लेकिन यहां भी कोई शेल्टर होम नहीं है। दिल्ली में जो डॉग शेल्टर होम्स हैं, उनकी स्थिति का जायजा हमारे संवाददाता संजय शाह ने लिया। दिल्ली में सरकारी शेल्टर होम्स की कोई आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन दिल्ली में कुछ प्राइवेट ट्रस्ट द्वारा शेल्टर होम्स चलाए जा रहे हैं और वहां की हालत ये है कि 60 डॉग्स की कैपेसिटी वाले शेल्टर होम्स में 150 डॉग्स हैं, मतलब कि डबल से भी ज्यादा। क्या दिल्ली सरकार इन 8 हफ्तों में शेल्टर होम तैयार कर पाएगी? मैं इस वक्त पूर्वी दिल्ली के एक एनजीओ के द्वारा चलाए जा रहे एनिमल रैन बसेरे में हूं और आपको दिखा दे कि किस तरीके से ये शेल्टर होम बनाया जाना है, जो कि यहाँ पर ये बना हुआ है। ये केबिन देख सकते हैं। इस केबिन में एक एक डॉग्स को, एक एक कुत्तों को रखने की व्यवस्था की गई है। इसमें रहने का इंतजाम किया गया है और चूंकि गर्मी का महीना है, गर्मी में भी कुत्तों को बचाने के लिए यहाँ पर कूलर लगाए गए हैं कि चूंकि सभी कुत्तों की कैपेसिटी अलग अलग है, उनका रहन सहन अलग अलग है। ये दूसरी तस्वीर मैं दिखा दूं कि जहां पर इन सभी कुत्तों को खाना खिलाया जाता है। ये एक बड़ा हॉल है जहां पे अधिकतर कुत्ते इस समय आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ है और इसी में सबको अलग अलग खाना खिलाया जा रहा है। ये इतने बड़े हॉल की कैपेसिटी 60 कुत्तों की रहने की यहाँ पर कैपेसिटी बनाई गई है, जबकि पहले से यहाँ पर 150 कुत्ते रह रहे हैं और ये सभी सड़क से आवारा कुत्ते लाए गए हैं जो कहीं जख्मी थे, चोटिल हो गए थे। उसके बाद इन सबको लाया गया और यहाँ पर इनका ट्रीटमेंट करके यहीं पर इनका घर बना दिया गया और यहीं ये सब रहने लगे। लेकिन अब इस आदेश के बाद चूंकि जितना भी शेल्टर बनाया जाएगा, नियम के मुताबिक 200 से अधिक कुत्तों को एक साथ कहीं भी रखा नहीं जा सकता। इसके अलावा 15 कुत्तों पे एक केयर टेकर को रखना होगा, फिर उनके खाने पीने का पूरा इंतजाम, पूरी व्यवस्था को देखना होगा। ये सारा इंतजाम दिल्ली सरकार को करना होगा। उसके साथ साथ सड़क से जो कुत्ते हटाए जाएंगे उन सब की देख रेख भी करनी होगी। इन शेल्टर होम्स में डॉग्स की संख्या इतनी ज्यादा है कि शेल्टर होम्स के संचालक गली और मोहल्लों के डॉग्स का इंतजाम बाहर ही करते हैं। जो आपका शेल्टर होम है, डॉग शेल्टर होम, ये कितनी कैपेसिटी का है और कितने यहाँ पर डॉग्स को आपने रखा हुआ है? सर, ये हमारा एनिमल रैन बसेरा, ये 60 डॉग की कैपेसिटी का है और ये 2019 में बना था, 6 दिसंबर 2019। और अभी हमारे पास 150 से ज्यादा डॉग हैं और 200 प्लस डॉग हम लोग बाहर जो है कि अंदर हम रख नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास इतनी जगह नहीं है, तो हम लोग उनको बाहर रखते हैं। बाहर उनको खाना पीना, दवाई, वैक्सीन, इलाज सब सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम लोग ही मैनेज करते हैं। समस्या सिर्फ शेल्टर होम्स और खाने पीने की नहीं है, डॉग्स का वैक्सीनेशन और बीमार होने पर उनका ट्रीटमेंट, ये सब भी एक जरूरी बात है, क्योंकि अभी तो कई बार स्ट्रीट डॉग्स की तबीयत खराब होने पर डॉग लवर्स कई बार प्राइवेट क्लिनिक में उनका ट्रीटमेंट करवा देते हैं या फिर खाने पीने का इंतजाम कर देते हैं। लेकिन क्या सरकार लाखों कुत्तों के वैक्सीनेशन और उनकी देखरेख के लिए तैयार है? इसका अंदाजा आप खुद इस रिपोर्ट से लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रीट डॉग्स को लेकर एक बड़ा फैसला आया, जिसके बाद स्ट्रीट डॉग लवर्स भी परेशान हैं और तमाम सिविक बॉडीज के जो अधिकारी हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो भी परेशान हैं। इस वक्त हम नई दिल्ली नगर पालिका इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर एकमात्र वेटरनरी हॉस्पिटल है, वो भी स्ट्रीट डॉग्स के लिए। यानी आप अंदाजा लगाएं, एनडीएमसी का इलाका बेहद बड़ा है, आबादी भी घनी है और जो स्ट्रीट डॉग्स की संख्या है, यानी आवारा कुत्तों की जो संख्या है, वो भी बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ एकमात्र ये वेटरनरी सेंटर है जहां पर उनका इलाज किया जाता है, जहां पर उनको वैक्सीनेट किया जाता है, स्टेरलाइज किया जाता है और उसके बाद उन्हें अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था उससे पहले उसी जगह पर छोड़ दिया जाता था जहां से उन्हें पकड़ कर लाया जाता था। आप देखें, ये एक ओपीडी सेक्शन है, यहां पर भी जो है इसी तरह से स्ट्रीट डॉग्स का इलाज हो रहा है, उनको वैक्सीनेट किया जाएगा और उसके बाद उनको जो है उधर ही छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब तमाम सिविक बॉडीज के जो कर्मचारी हैं, उनके दिमाग में एक बड़ी चुनौती है, उनके सामने बड़ी चुनौती है कि आखिर किस तरीके से इतने बड़ी संख्या में जो आवारा कुत्ते हैं उनको मैनेज किया जाए, उनको शेल्टर दिया जाए। तो आप भी स्ट्रीट डॉग्स वगैरह पकड़ते हैं यहाँ पर टीम में, उसी में? तो कितनी दिक्कतें आती हैं आप लोग? काफी दिक्कतें आती हैं, बहुत परेशानी आती है पकड़ने।
परेशान कौन करता है? डॉग लवर ही करते हैं, नहीं पकड़ने देते, ना उनकी एबीसी करने देते, ना ही उनकी इलाज के लिए बोलते हैं, ना कुछ कि नहीं लेके जाना। तो आप देखें कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार इस तरह से स्ट्रीट डॉग्स को लेकर आते हैं और एनडीएमसी की जो टीमें हैं वो भी, उनकी गाड़ियां भी जो हैं सुबह सुबह निकलती हैं, जहां पर भी शिकायत मिलती है या कोई डॉग बाइट की शिकायत मिलती है तो वहां पर जाते हैं और इसी तरह से पकड़कर यहाँ पे वैक्सीनेट किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है। लेकिन अब समस्या जो है सरकार के सामने ये है कि इतनी बड़ी संख्या में शेल्टर होम कैसे और कितनी जल्दी बनाए जाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लाखों डॉग्स को पकड़ने से लेकर रहने, खाने, पीने और वैक्सीनेशन के इंतजाम के लिए सिर्फ 56 दिन का टाइम दिया है। लेकिन 8 हफ्तों में इतना काम, इतना बड़ा बजट और इतना एक्शन एक साथ कैसे हो पाएगा? इसके लिए सरकार और प्रशासन को अलग से बजट और नीति तैयार करना होगा। वैसे ही करना होगा जैसे कि विदेश में स्ट्रीट डॉग्स को लेकर किया जा रहा है। नीदरलैंड दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां कोई भी स्ट्रीट डॉग लावारिस नहीं है। नीदरलैंड में कुल 315 डॉग शेल्टर्स हैं। नीदरलैंड के लोग पशु प्रेमी हैं और उन्होंने आवारा कुत्तों की समस्या को खत्म कर दिया है। और ये काम कैसे हुआ वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले नीदरलैंड सरकार ने स्टोर से कुत्ता खरीदने पर हैवी टैक्स लगा दिया। इससे लोग डॉग्स को खरीदने की बजाय शेल्टर होम से उन्हें अडॉप्ट करने लगे। दूसरे स्टेप में कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सीनेट और रिटर्न प्रोग्राम चलाया गया, जिससे कुत्तों की आबादी को कंट्रोल किया गया है। थर्ड स्टेप में पेट पुलिस बनाई गई, जिसका काम एनिमल अब्यूज को रोकना था। कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को 3 साल तक की सजा और फाइन लगाई जाती है। अगर अमेरिका की बात करें तो वहां डॉग्स और कैट्स को कानूनी सुरक्षा हासिल है। अमेरिका में करीब 5 लाख कुत्ते और बिल्लियों को एनिमल शेल्टर में रखा जाता है और अगर शेल्टर होम में जगह नहीं होती तो फिर सरकारी कर्मचारी इन जानवरों के लिए घर ढूंढते हैं। मतलब ये स्ट्रे डॉग की समस्या को एक झटके में खत्म नहीं किया जा सकता। कुत्तों के लिए वोट नहीं होते, वे अपना दर्द बयां नहीं कर सकते, ऐसे में इन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसके लिए सरकार को प्रॉपर प्लानिंग और पूरा ब्लूप्रिंट बनाना होगा। स्ट्रे डॉग को लेकर सही नीति और नियम बनाने होंगे।